ये क्योंकि मैं आपको सुन रहा था जिन दिनों वो फाइन की खबर आई थी, तो वो भी आपने कहा था कि पाकिस्तानी मीडिया उसको इतना फॉलो नहीं कर रहा, हालांकि वो बहुत बड़ी खबर थी। तो अब ये क्या खबर है? और ये टोटल एक ही केस है डेली मेल का और शरीफ खानदान का, या इसके अलावा और भी कोई केसेस हैं? इसमें तो उन्होंने कह दिया कि जी वी अपोलोजाइज टू मिस्टर शरीफ फॉर दिस एरर। नहीं जमीर, एक तो शुक्रिया, इसमें उन्होंने ये जरूर कहा है कि वी अपोलोजाइज एज फार एज द डेफिड ग्रांट इज कंसर्न। और नैब का कोई केस जो है, वो नैब में शहबाज शरीफ का केस नहीं चल रहा। माफी और कहां पे मांगी है? आज भी मेरी जो वकला से बात हुई है, डेली मेल स्टैंड्स विद देयर डिफेंस। आज तक रिप्लाई नहीं आया। पाकिस्तान का मीडिया हमेशा की तरह चक्कर दे रहा है, दोस्त जो है ना रिपोर्ट नहीं कर रहे। इन्हें कहें कि रिपोर्ट सही तरह करें। अपॉलॉजी में लिखा हुआ है कि नैब के अंदर कोई केस नहीं चल रहा था, ये एरर है और हम इसके ऊपर अपॉलॉजी करते हैं। बाकी केस वहीं पे स्टैंड कर रहा है। सेटलमेंट जरूर हुई और सेटलमेंट का हिस्सा था कि इस आर्टिकल को हटा दिया जाएगा, लेकिन आज तक रिप्लाई नहीं दिया गया। मैंने तो ऑफ द रिकॉर्ड यहाँ से लोगों से भी पूछा कि भाई हुआ क्या है। उन्होंने कहा जी हमारी तो एक ही ख्वाहिश थी कि केस को इसको हटा दें, तो वो हो गया है। तो मैंने कहा कि डिफेंस कहाँ पे? उन्होंने कहा जी उसका कोई जवाब नहीं है। इसमें जमीन कहीं पर लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ का के बारे में, उनके खानदान के बारे में, नुसरत बेगम के बारे में, बच्चों के बारे में, बाकी जो लोग थे उनके बारे में जो बातें लिखी हुई, वो बातें कहीं पे झूठ थी? नहीं लिखा हुआ है। अपॉलॉजी उसके बारे में लिखा है? नहीं लिखा है, क्योंकि वो आज भी डेली मेल स्टैंड कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस अपॉलॉजी में जो एरर था डेफेड के मामले में, उसकी हद तक माफी मांगी गई है। और फिर ये भी याद रखें, अली इमरान के बारे में कोई माफी नहीं मांगी गई। यानी जो कुछ अली इमरान ने किया, बाकी मामला तो है, वो भी स्टैंड स्टिल है सर। उसका भी नाम इसमें शामिल नहीं लिखा गया। मिस्टर शरीफ, नैब के अंदर कोई इंक्वायरी नहीं है और फिर नैब के बाद जो है और कहीं केस सर आज भी स्टैंड वहीं पे करता है और वहीं पे है। हाँ, ये जरूर हुआ जिसका फायदा पॉलिटिकली शहबाज शरीफ और उनके वकील और भरपूर तरीके से अपने दोस्तों के जरिए उठा रहे हैं कि जनाब देखें उन्होंने कि आर्टिकल जो नीचे कर दिया। इट इज अ पार्ट ऑफ द डील, इट इज अ पार्ट ऑफ द सेटलमेंट, और सेटलमेंट का ये हिस्सा था। और सबसे इंटरेस्टिंग जमीन में आपको बात क्विकली बता दूं कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को पैसा नहीं दे रही। अगर कोई जीतता कोई हारता ना, तो फिर दूसरी पार्टी कहती ना जाकर कि जनाब आपने हमें हमारा टाइम वेस्ट किया, इतना पैसा हमारा 1 मिलियन पाउंड अब तक लग चुका है, मैं आपको बता दूं, और वो पैसे हमें दें। उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप अपने घर खुश हैं, हम अपने घर खुश हैं, आपने आर्टिकल नीचे कर दिया, आपने डेफिड के मामले तक हमारी अपॉलॉजी जो एक्सेप्ट कर ली, अल्लाह खैर सलाह। लेकिन आज भी केस वहीं का वहीं पर है। डेविड रोज नो सच रिप्लाई। इरफान, डेविड रोज की स्टोरी एज इट इज आज भी उसी तरह वहीं पर ही है, एंड ही इज स्टैंडिंग बाय हिज स्टोरी। And the second thing which I really want to clarify कि अगर वो झूठ है तो फिर लिखा जाए ना, फिर उस एग्रीमेंट को बाहर निकालें। कहीं पे कोई ऐसा पर्चा मौजूद है, पेपर मौजूद है अदालत का, लाकर दिखाएं कि जिसमें लिखा हुआ। ओके, वी स्टैंड करेक्टेड। एज वी स्पीक स्टेटस ये है कि डीएफआईडी के हवाले से जो खबर छपी थी डेली मेल में, उसमें उन्होंने शायद ये मेंशन कर दिया था कि इस हवाले से नवाब मियां शहबाज शरीफ पर नैब में भी केस है, वो हमारी गलती थी, वो हम उसके लिए जो है अपोलोजाइज करते हैं। इज इट यही है? इससे ज्यादा तो कुछ लिखा नहीं हुआ। बाकी सर सिर्फ एक लंबी सी दास्तान है जो घड़ी जा रही है। बाकी सिर्फ जो है गलत रिपोर्टिंग जो है वो हमेशा से हम लोगों का एक तरीका कार है, दोस्तों का पाकिस्तान में, वो कर रहे हैं, उन्हें करने दें। लेकिन मैं आपको जो मेरी बात हुई है दोनों तरफ से, जो मेरी डेविड से बात हुई, जो मेरी बाकी लोगों से बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड, कुछ चीजें भी शेयर हुई जो मैं आपसे नहीं कर सकता। लेकिन व्हाट आई कैन टेल यू एंड आई कैन कंफर्म दैट एज फार एज द अपॉलॉजी इज कंसर्न, जनाब कोई अपॉलॉजी पूरे केस के हवाले से नहीं है। सिर्फ वो जो एरर था कि शहबाज शरीफ का नैब में कहीं केस है। ओके इरफान, क्विकली, ये अब मामला आगे कैसे चलेगा? स्टिल इन दैट कोर्ट इट होल्ड्स इट्स केस डेली मेल? नहीं, ये तो केस अब खत्म हो गया ना। मैंने बहुत पहले भी ये बात दोस्तों से की थी कि जिस दिन इन्होंने आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होना है, और मुझे लग रहा था कि उनके पैसा इसमें जमीर बहुत इन्वॉल्व हो गया, 1 मिलियन पाउंड। और फिर वो ये कहते हैं कि 1 मिलियन पाउंड मजीद चाहिए था शहबाज शरीफ को बरतानिया लाने के लिए, जरा करने के लिए, वकीलों की फीसेस और आगे। एंड आई थिंक सेटल हो गया। दिस इज आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। अब अगला क्या होगा मैं आपको अगला भी बता दूं। और ये क्या करेंगे? यकीनन कुछ ना कुछ आउट ऑफ कोर्ट कहीं पे कोई लेन देन तो हुआ होगा ना, हवा में तो नहीं, कुछ ऐसा नहीं होता आउट ऑफ द कोर्ट। नहीं, पैसों की कहीं पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है जी। आई कैन कंफर्म यू दैट एज वेल। सिर्फ उनका मसला ये था कि इस आर्टिकल को आप उतारें,
so they can use it as a politically obviously to clarify their position, right? जहां तक आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट में एक तो आर्टिकल हट गया, अब मसला यहाँ पर ये है कि अगर ये कोई जीतता ना जमीर, तो फिर वो पैसे क्लेम कर लेता। अब अगला स्टेप क्या होगा? ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट एग्रीमेंट अदालत में जमा करवा दिया। अब अदालत कहेगी कि दोनों पार्टीज ने एक मुश्तरका तौर पर एक नतीजे पे पहुंच के लिहाजा केस डिस्पोज किया जाता है, खत्म। अब इसके बाद अब केस जो है वो कोई आगे नहीं होगा। लेकिन यू कैन सी हाउ शहबाज शरीफ कैंप इज यूजिंग दिस केस। उसको तो बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं कि जी हमारी जीत होगी। जीत कोई नहीं हुई, इन्हें कहें कि अगर जीत हुई है ना तो फिर वो पैसे भी क्लेम करें। राना मुबश्शिर इज हियर विद मी, वो कुछ बात करना चाह रहे थे। जी एलैबोरेट कर देंगे आप कि व्हाट एग्जैक्टली इज द आउटडोर, अब ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट क्या है, क्या एग्जैक्टली, हमें थोड़ा आम आदमी को भी समझ आ जाए सर। हाँ, ये आपने ना बिल्कुल ठीक बात की कि ये आम आदमी को समझाना बड़ा एक मसला है। देखिए सर, होता क्या है कि एक आर्टिकल छप गया था, शहबाज शरीफ और अली इमरान कहते थे कि ये झूठा है। वो अदालत चले गए, अपनी हतक इज्जत का दावा कर दिया इन्होंने सबूत अदालत में पेश कर दिए। मीनवाइल जो कॉस्ट थी वो ऊपर चली गई। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट ये होती है कि अगर आप इस नतीजे पर यानी ये आर्टिकल नीचे उतार देते हैं जो जिसका उनका पहले दिन से ही मौकिफ था, तो हम इस केस को खत्म कर देंगे। अच्छा, इन्होंने क्या कहा कि कॉस्ट बढ़ गई, इन्होंने कहा कि ठीक है यार हम इसको हटा देते हैं और आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। अब ये दोनों पार्टीज जो हैं इस केस को मजीद परस्यू नहीं करेंगी। उनका जो मौक़िफ़ था वो मान लिया गया। लेकिन ये आज भी आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट जो जिस तरह हुई है, इसकी बुनियाद पर यानी जो मुश्तरका तौर पर एक मुआहदे पर पहुंचे हैं कि हमने आपकी बात मान ली, आपने हमारी बात मान ली, लिहाजा अभी केस फुल स्टॉप लग गया। अभी अदालत में जाएंगे। और इरफान, शरीफ फैमिली ने जो डेली मेल के जो वकील थे या जिनका उनका जो टाइम स्पेंड था जो कि फाइन हुआ, तो वो पैसे तो शरीफ खानदान ने दिए ना उनको? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो पैसे देने हैं। बिल्कुल आपने अच्छा किया, याद करा दिया, वो पैसे बिल्कुल देने हैं। वो जो याद करा दिया, ऐसे कह रहे हैं जैसे इरफान हाशमी ने लेने थे, इसलिए याद करा दिया मैंने। सही, थैंक यू इरफान।